नमस्कार, जातक एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृदोष की और आप इन पितृपक्ष में ऐसा क्या करें जिससे आपका पितृदोष दूर हो। पितृदोष कुंडली में तब आता है जब या तो गुरु और राहु का संबंध हो, सूर्य शनि का संबंध हो, चंद्र शनि का संबंध हो, राहु 1, 5 या 9 भाव में हो, शुक्र किसी उच्च राशि का हो या फिर शुक्र 9 भाव में हो तो भी पितृदोष आता है। पितृदोष हमारी कुंडली में इसलिए आता है क्योंकि हम अपने पिछले 5, 7 या 10 जन्मों में कोई ऐसे कर्म करके आते हैं जिनकी वजह से ये ग्रह हमें कुप्रभाव देते हैं। इसका हमारे ऊपर 4 प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला, संतान सुख न होना, दाम्पत्य जीवन सुखी न होना, स्वास्थ्य में कमी रहना और आर्थिक स्थिति में कमी रहना। इसमें इनमें से कोई भी एक परिणाम आपके सबसे प्रबल हो सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों प्रभाव भी जातक पे पड़ते हैं। अगर ऐसा है तो आप इन पितृपक्षों में ये कुछ सरल उपाय कीजिए जिनसे आपका पितृदोष दूर हो जाएगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप हमेशा रोज इन पितृपक्ष में अपने भोजन का सबसे पहला हिस्सा पितरों को दान करें। इन 15 दिनों में दान किया हुआ भोजन पितरों को सीधे सीधे लगता है। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार इन 15 दिनों में किसी ब्राह्मण को दिया हुआ भोजन सीधे पितरों को जाता है, जिससे साल भर तक उनका पितृलोक में भोजन यापन होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पितृलोक में बिना भोजन के, बिना किसी सुविधा के यहाँ वहां भटकते रहते हैं। इसके साथ ही आप पितृपक्ष में प्रतिदिन 15 दिन रोज तर्पण करें। तर्पण 3 प्रकार से होगा। सबसे पहले देवताओं का तर्पण होगा, फिर ऋषियों का तर्पण होगा और उसके बाद में पितरों का तर्पण होगा। तर्पण की विधि के लिए आप 2 बड़े पात्र लें। एक पात्र में जल लें, साथ ही चंदन, रोली, चावल और फूलों की कुछ पत्तियां लें। गायत्री मंत्र ओम भू भुवः स्वः का ध्यान करें। ऋषियों के तर्पण के लिए आप जो आपका कुल है वही आपके ऋषि हैं। यदि आपका गोत्र कश्यप है तो आप कश्यप ऋषि का ध्यान करके ऋषियों का तर्पण करें। देवता आपके कोई भी हो सकते हैं, आप उनका तर्पण कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने पितरों का तर्पण करेंगे। सबसे पहले आप जल लेके अंजलि में इस प्रकार से तर्पण करें। देवताओं के तर्पण के लिए आप अपने हाथ को इस तरह से रखें। देवताओं का तर्पण इस प्रकार होगा। देवताओं का तर्पण करने के लिए आप अंजलि में जल लें और कहें ओम भू देवः तर्पण्यताम् और खाली पात्र में जल छोड़ दें। इसके बाद आप दोबारा जल लें और कहें ओम भुवः देवः तर्पण्यताम् और तर्पण कर दें। इसके बाद आप कहें ओम स्वः देवः तर्पण्यताम् और आप तर्पण कर दें। मुद्राओं का इसमें बहुत ध्यान रखें। देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का तर्पण अलग अलग मुद्राओं में होता है। ऋषियों के तर्पण के लिए आप दोनों हाथ से जल लें और तर्पण करते समय हाथ के बीच में इतना गैप रखें। हाथों के बीच से ऋषियों का तर्पण होगा। आपके जो भी गोत्र ऋषि हैं उनका ध्यान करें और कहें ओम भू ऋषयः तर्पण्यताम् और तर्पण करते हैं। इसके बाद आप कहें ओम भुवः देव ऋषयः तर्पण्यताम् और तर्पण करते हैं। इसके बाद आप कहें ओम स्वः ऋषयः तर्पण्यताम् और आप तर्पण करते हैं। ध्यान रखें, देवताओं का तर्पण इस तरह होगा, ऋषियों का तर्पण इस तरह होगा और पितरों के तर्पण के लिए इस तरह से तर्पण होगा। यानी अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में, जो दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी उंगली है उसके बीच में से आप तर्पण करें। पितरों के तर्पण का आप अंजलि में जल लें और कहें ओम
भू पित्रः तर्पण्यताम्। इस तरफ से तर्पण करें। साथ ही आप कहें ओम भुवः पित्रः तर्पण्यताम् और तर्पण कर दें। इसके बाद आप कहें ओम स्वः पित्रः तर्पण्यताम् और जल छोड़ दें। इसके बाद आप एक बार और चल लें और अपने परदादा परदादी दादा दादी और यदि आपके माता पिता नहीं हैं या माता पिता में से कोई एक नहीं है तो उनका ध्यान करें। अपने पर नाना पर नानी नाना नानी और आपके जो भी भूले भटके पितृ हैं उनका ध्यान रखें और उन्हें तर्पण करें। जब भी देह शांत होती है तो उसे पितृलोक तक पहुंचने में 1 वर्ष लग जाता है। इस बीच में धर्मलोक आता है जहां तक पहुंचने में आत्मा को 16 पड़ाव पार करने पड़ते हैं। हम अंतिम संस्कार के साथ में जो भी कर्म कांड यहाँ धरती लोक पर करते हैं उसी की वजह से आत्मा अलग अलग पड़ावों को पार करती जाती है और धर्मलोक से होते हुए पितृलोक पहुंच जाती है। इसीलिए इन पितृपक्षों का इतना महत्व है। अगर आप तर्पण कर रहे हैं, इसके अलावा आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। प्रतिदिन रोज थोड़ी खीर बनवाएं। खीर दूध चावल बूरा या चीनी इसकी हो सकती, बूरा या चीनी डाल सकते हो उसमें। इस पे ये खीर बनवाएं और हरिवंश के किसी मंदिर में दान करें। हरिवंश का मंदिर श्री राम का मंदिर हो सकता है, राधा कृष्ण का मंदिर हो सकता है। इस तरह के मंदिर में आप दान कर सकते हैं। साथ ही आप पीपल के पेड़ पर भी दान कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर दान करके आप शुद्ध घी का दिया जलाएं और अगर किसी ब्राह्मण को आप ये दान कर सकते हैं तो ब्राह्मण को भी दान करें, ब्राह्मण को दान करें। साथ ही अमावस्या के दिन आप अपने मुख्य द्वार पर, घर का जो आपका मुख्य द्वार है वहां पर शुद्ध घी का दिया जलाएं और शाम को के पेड़ पर शुद्ध घी का दिया जलाकर अपने पितरों को विदा करें। इससे आपको साल भर तक पितृदोष के कुप्रभावों से शांति मिलेगी। पितृदोष कभी दूर नहीं होते, सिर्फ इनके प्रभाव कम किए जा सकते हैं। इसलिए इन 15 दिनों के उपायों से ही आपको 30 दिनों के अंदर ही असर दिखने लगेगा। घर में मनमुटाव कम होगा, बच्चों से आपका मन मिलेगा, बच्चों से आपके संबंध अच्छे होंगे, पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये सारे उपाय कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।